जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं रुपेश खेतान सर। आज से बीएसएससी का मॉडल पेपर आप लोगों के सामने हम ला रहे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट भी आए होंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम तरीके से समझाएंगे भी। और आप लोगों का काम है याद करते जाना। आप लोगों का काम क्या है? याद करते जाना। यह पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? अब देखिए, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आप देखिए, सबसे पहले विद्युत देते हैं तो आप देखते होंगे लाउड स्पीकर इसका आंसर है। क्या है? लाउड स्पीकर इसका आंसर है। क्या है? लाउड स्पीकर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, निम्न में से किस उपकरण द्वारा ऊर्जा का जो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर। अब ध्यान से समझेंगे, जो लाउड स्पीकर है, सबसे पहले क्या करते हैं? उसको विद्युत देते हैं। उसको पहले क्या देते हैं? करंट देते हैं। ठीक है, अब विद्युत देने के बाद जब उसमें करंट आ जाता है, करंट आने के बाद क्या होता है? करंट आने के बाद क्या होता है? उसमें से साउंड निकलता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसमें जो लाउड स्पीकर है उसमें सबसे पहले क्या देते हैं? सितार में देने की जरूरत है, शॉर्ट सेल में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है, जैसे और सब भी क्वेश्चन हम लोग जान जाते हैं, जैसे लाउड स्पीकर जाने। कहता है कि विद्युत बल्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। जो विद्युत बल्ब होता है इसमें भी क्या करते हैं? सबसे पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? विद्युत देते हैं। अब विद्युत के बाद क्या होती है? रोशनी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा मिलती है। विद्युत ऊर्जा से क्या मिलती है? प्रकाश ऊर्जा मिलती है। उसी तरह ट्यूबलाइट जलता है तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा? उसमें भी विद्युत देंगे, उसमें भी क्या देंगे? करंट देंगे। अब करंट देने के बाद जो है उसमें क्या होगा? प्रकाश आएगा। तो हम कह सकते हैं ट्यूबलाइट भी क्या है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा मिलती है। विद्युत ऊर्जा से क्या मिलती है? प्रकाश ऊर्जा मिलती है। क्लियर? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क आप समझेंगे, कर्क क्या होता है? सबसे पहले हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। अब जो पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी जो है हमारी गोल है, अब पृथ्वी के बीचों बीच कहा जाता है एक सर्कल खींचा गया। क्या किया गया? एक सर्कल खींचा गया। ये जो सर्कल खींचा गया है, ठीक है, इसे बीच वाले को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री से ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 90 अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। कितने खींचे गए हैं? 90 अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। सबको को समझ में आ रहा है? अब देखेंगे, जो 90 अक्षांश वृत्त खींचे गए तो नॉर्थ में जाते हैं तो क्या है? 90। फिर उसी तरह 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो 90 यहां भी है। कितने हैं? 90। तो हम कह सकते हैं 90 90 कितना होता है? 90 90 कितना होता है? 180। और एक जीरो वाला ऐड करते हैं। एक क्या करते हैं? जीरो वाला ऐड करेंगे तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। अब देखेंगे, जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत
वृत्त कहते हैं। अब हमें चर्चा करनी है कर्क की। तो कहा था 0 से 1 2 3 4 5 6 करके एक समय ऐसा आएगा कि 23.5 डिग्री पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 23.5 डिग्री पर जाएंगे। तो 23.5 डिग्री कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री होता है नॉर्थ में, उसको कर्क बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कर्क। और नीचे की ओर 23.5 डिग्री में जाएंगे तो उसे मक्कड़ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? मक्कड़ बोलेंगे। ठीक है। तो 23.5 डिग्री कर्क जो है हमारे भारत से के बीचों बीच से गुजरती है। हमारे भारत के क्या है? बीचों बीच से होकर के गुजरती है कर्क वृत्त। अब कर्क वृत्त जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पहले जो यह गुजरती है वह गुजरात से। सबसे पहले कौन आता है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क वृत्त किस राज्य में सबसे कम छूती है? तो राजस्थान में जो है एकदम कम छूती है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो यानी कर्क वृत्त जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम जो है राजस्थान में होती है। ठीक है। अब देखिए कर्क जो वृत्त है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बगल में जाते हैं, मध्य प्रदेश के बगल में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ है। तो कौन से ऑप्शन हो गया? आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। तो आप लोग डीपली समझ गए इसको। चलिए इसको लिखने वाले लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? ठीक है। कहा जाता है कि लार जो है यह एक ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि है जो मुख में पाई जाती है। जो मुख में पाई जाती है यानी माउथ में हमारे पाई जाती है। तो जो माउथ है उसके अंदर में लार ग्रंथि होती है। ठीक है। आप देखते होंगे कोई भी चीज खाते हैं तो तुरंत पानी आ जाता है ना मुंह में, या किसी चीज को देखें, आप गुपचुप को देखें तुरंत तो क्या हो गया? मुंह में पानी आ गया। तो वो लार ग्रंथि ही क्या करती है? टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित करती है। क्या करती है? टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित करती है। और यह टाइलिन नामक एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। तो कौन सी एंजाइम निकलती है लार ग्रंथि से? लार ग्रंथि से कौन सी एंजाइम निकलती है? टाइलिन नामक एंजाइम निकलती है जो कि स्टार्च का क्या करती है? पाचन करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? अब देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रति वर्ष दिया जाता है। क्या है? प्रति वर्ष दिया जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा यह अवार्ड है। फिल्म का क्या है? सबसे बड़ा अवार्ड है। किसका? फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है? फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है? दादा साहब। अब देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसमें किस फिल्म को जो है फिल्म ऑफ द ईयर यानी एक साल में सबसे बेस्ट मूवी कौन सी थी? तो RRR थी। किसकी थी? RRR। अब देखिए बेस्ट मूवी पूछ लिया तो ये क्या? बेस्ट फिल्म पूछा तो पूरे साल का जो सबसे अच्छा मूवी था वो कौन था? RRR। लेकिन पूछेगा बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर आप लोग आलिया भट्ट का नाम सुने होंगे। किसका? आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो दादा साहब फिल्म पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग इतना जान जाए 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जिसको लिखना है लिख लेंगे। आते हैं नेक्स्ट। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम बताएं। ठीक है।
तो क्वेश्चन है, तो पहले भारत का मैप आपके सामने दिखना चाहिए। ये हम बना दे रहे हैं भारत का मैप, ठीक है ना, ये क्या है, भारत का मैप बना दे रहे हैं। यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तो भारत और चीन की सीमा पर, इधर नहीं है, इधर भी चीन है, ये पूरा ऊपर में क्या है, चीन है। तो यहां पर हमारा ये क्या है, भारत है। तो भारत और चीन की सीमा पर जो है, सीमा जो निर्धारित की गई उसके उस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। तो भारत और चीन के बीच, इसी तरह भारत और पाकिस्तान है। तो इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी है, रेड क्लिक रेखा है। कौन सी है, रेड क्लिक रेखा है। रेड क्लिक रेखा कौन सी है, भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान। अब आते हैं डूरंट। तो ये देखिए, ये पूरा भाग पाकिस्तान है, इसके ऊपर में क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंट रेखा खींची गई, यह किसके किसके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। किसके बीच, अफगानिस्तान के बीच खींची गई है, ठीक है। और कर देंगे, ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे, नोट करना है नोट कर लेंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसे आप लोग को हम बताते हैं, मैगी नॉट रेखा होता है। क्या होता है, मैगी नॉट। मैगी नॉट रेखा जो है, यह जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है। किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। इसी तरह एक और है मैजिनी रेखा। क्या है, मैजिनी रेखा है, ठीक है। यह भी जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई। यह भी क्या है, जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है। इतना आप लोग याद करेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है, ठीक है। तो मेजबान देश जो है वह कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यह हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी, नई राजधानी है यह, कजाकिस्तान की यह क्या है, नई राजधानी है, जहां पर यह विश्व शतरंज का चैंपियनशिप खेला गया। 2023 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत के विश्वनाथन आनंद जो है वह चैंपियनशिप यानी शतरंज चैंपियनशिप खेलते हैं। उन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 1991 में सम्मानित किया गया था। किससे, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम वर्तमान में क्या है, भारत रत्न खेल पुरस्कार। आते हैं नेक्स्ट क्लास में। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, चीन है, ठीक है। कौन है, चीन है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला तो देश ये है, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन आएगा कि कागज, जो कागज है, ठीक है ना, तो कागजी मुद्रा तो ये चीन हो गया, लेकिन यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका दिया, रूस दिया, प्रसाद दिया हुआ है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, स्वीडन रहता, ऑप्शन क्या रहता, स्वीडन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता यहाँ पे, चीन में ही एक जगह है, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले एक चीज और जान जाएंगे, पूरी दुनिया में सिविल प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी। पूरी दुनिया में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो चीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो प्रतियोगिता परीक्षा की बताए हैं, सिविल सेवा प्रतियोगिता। लेकिन भारत में, यदि भारत में पूछता है तो मोस्ट वीवीआई है, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। यानी प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है हमारे भारत में जो है
वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? परीक्षा की यदि बोलेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। 1930 में कहा जाता है कि इन्होंने दांडी यात्रा की थी। 1930 ईस्वी में ही 1930 ईस्वी में ही दांडी यात्रा की शुरुआत की। और यह दांडी यात्रा जो है, ठीक है, यह दांडी यात्रा में नमक का कानून बनाया था। क्या का कानून बनाया था? नमक का कानून बनाते हुए इसने क्या किया था? दांडी यात्रा को समाप्त किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो दांडी यात्रा के बाद और नमक कानून को तोड़ते हुए जो है उसने क्या किया? गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आज इतना ही पे हम क्लास स्टॉप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।